28 के फेर में इंडिया एनडीए ने सुलझा लिया सीट बंटवारा। कहां फंसी महा विकास अघाड़ी की गाड़ी। महाराष्ट्र में एनडीए इंडिया में टिकट की जो टेंशन है वो सामने आ रही है। विदर्भ की सीट पर कांग्रेस और उद्धव गुट में मतभेद हो गया है और इन सब के बीच जो फॉर्मूला है वो निकालने की कोशिशें चल रही हैं। अट्ठाईस के फेर में इंडिया एनडीए ने सुलझा लिया। पहले से ही टिकट बंटवारे को लेकर उलझन थी, क्या अखिलेश ने और फंसा दिया? सवाल है कि जब अपनी ही पार्टी में खींचतान है तो अखिलेश यादव को सीट कहां से देंगे? एक पुरानी कहावत है कि गांव बसाने और लुटेरे पहले आ गए। इसी हालत में दोनों पार्टियों में, दोनों दलों में चल रहा है, क्योंकि सत्ता की लालसा सबको है, तो जाहिर तौर पर जब सत्ता की लालसा रहेगी तो खींचतान होना तो स्वाभाविक है। एनडीए में 260 सीटों पर सहमति होने की खबरें आ रही हैं। अमित शाह के साथ हुई बैठक में एनडीए ने 260 सीटों का फॉर्मूला फाइनल कर लिया है। इसके मुताबिक 260 में से बीजेपी 142, शिवसेना शिंदे गुट 66 और एनसीपी अजित पवार के हिस्से में 52 सीटें आई हैं। बची हुई 28 सीटों पर आने वाले 2 दिनों में अंतिम फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद कुल सीटों में से बीजेपी 150 प्लस, शिवसेना शिंदे गुट 70 प्लस और एनसीपी अजित पवार को 60 प्लस सीटें मिल सकती हैं। लेकिन खबर है कि एकनाथ शिंदे 100 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। महायुति यानी कि सत्ता पक्ष जो है उनमें 3 पार्टियां हैं जहां उनमें भी काफ़ी खींचातानी है। एकनाथ शिंदे शायद 100 के आसपास सीटें मांग चाहते हैं और इसीलिए शायद उनके यहाँ भी सीटों का बंटवारा रुका हुआ है। भाजपा चाहती है कि 150 से आगे यानी कि 160 के आसपास जगह उनको मिलनी चाहिए विधानसभा में। इसलिए उनकी कोशिश है कि एकनाथ शिंदे शायद 70 पे मान जाए और अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए एक 40 या 45 या 50 सीटें लेकर शांत हो जाए और कुछ सीटों का बंटवारा जो इस सरकार का समर्थन करते हैं उनको दी जाए। ये छोटी मोटी पार्टियां होती हैं उनको दी जाए। फंसी हुई 28 सीटों में से ज्यादातर सीटें मुंबई, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र की हैं। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना 17 सीटों पर दावा कर रही है, वही बीजेपी उन्हें 15 सीट देने पर राजी है। बीजेपी मुंबई में खुद 17 सीटों पर दावा कर रही है, वही अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर दावा कर रही है। मराठवाड़ा के 46 सीटों में से ज़्यादा सीट अपने झोली में गिरे, इसके लिए शिवसेना का प्रयास जारी है। वही अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पश्चिम महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलने पर अड़ी है। इंडिया गठबंधन में भी 28 सीटों पर पेच फंसा है। यहाँ 260 सीटों पर सहमति की बातें सामने आ रही हैं। झगड़े वाली जो 28 सीटें हैं उनमें दक्षिण नागपुर, श्रीगोंदा, पारोला, हिंगोरानी, मेरठ, शिरडी, रामटेक, सिंदखेड राजा, दरियापुर, गेवराई, उदगीर, तुमसर, कोलाबा, भाईखला और वर्सोवा है। झगड़ा असल बात 2 जगहों को लेकर है। एक मुंबई की सीटों को लेकर है, क्योंकि शिवसेना ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ना चाहती है और कांग्रेस कम से कम 14 सीट लड़ना चाहती है। तो अभी भी मुंबई की 3 से 4 सीटों पर खींचतान है। दूसरा झगड़ा विदर्भ को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है चूंकि उनके लोकसभा में ज़्यादा कैंडिडेट जीत कर आए तो विदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। कांग्रेस चाहती है कि विदर्भ की 64 सीटों में से कम 40 या 42 सीटें उसे मिले, जबकि शिवसेना भी चाहती है कि वहाँ अच्छे लोगों को लड़े, क्योंकि शिवसेना को भी उम्मीद है कि उसको फायदा होगा। तो ये झगड़े जो है मूलतः ज़्यादातर झगड़े मुंबई और विदर्भ को लेकर है। सूत्र बताते हैं कि 28 में से ज्यादातर सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। पार्टियां तो टूट चुकी है दोनों, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस। फिर भी उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा सीटें चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि हमको 13 लोकसभा की सीटों के हिसाब से चाहिए। तो इसीलिए इनका भी फैसला रुका हुआ है और इनके नेता लोग जो मीटिंग ले रहे हैं उनका ये कहना है कि हमारा समझौता 200 के आगे चला गया है। मैं सिर्फ 28 सीटों पर हमारा झगड़ा कायम है, यानी कि विवाद कायम है। यानी बंटवारा होने पर कांग्रेस के खाते में 100 से ज्यादा, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 90 प्लस और एनसीपी शरद पवार की पार्टी को 80 प्लस सीटें मिल सकती हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले उनके 2 विधायक जीत चुके हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी को 12 सीटें चाहिए। अखिलेश की डिमांड पर इंडिया गठबंधन क्या करता है ये देखना होगा। फिलहाल खबर है कि सोमवार या मंगलवार को इंडिया और एनडीए गठबंधन
28 सीटों पर अंतिम समाधान निकाल लेंगे।